हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, एग्जाम होगा और आपको इन प्रश्नों से बहुत मदद मिलेगी, इसलिए कहता हूं पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने में बेचना होगा? 25% का लाभ कमाने के लिए देखिए, कोई भी मेज हो, कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में 100% होती है। उसका जो प्राइस होता है अपने आप में 100%, ठीक है। इस 100% की मेज को वो क्या करता है? 25% की हानि पर। अब 100% की चीज़ को वो 25% की हानि पर बेचेगा। 25 की हानि पर बेच रहा है भाई। 100% की चीज़ में से वो 25% की हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है? 75% में बेच रहा है। 100% की चीज़ को जब 25% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वो 75% में बेच रहा है। और रुपए में कितने बेच रहा है? 4200 में। तो 75% का मान 4200 हो जाएगा। आप निकालेंगे 100% का मान, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। फिर उसमें क्या करेंगे आप? 25% का लाभ कमाएंगे। तो सीधा यहीं पर कर लीजिए, 4200 के बटे में 75 आ जाएगा और गुने 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपको 100% का मान पता चल जाएगा। भाई 75% बराबर 4200, और आपको क्या करना है? 100% का मान निकालना है। कॉस्ट प्राइस तो कैसे निकलेगा? 75 से डिवाइड दे दो, 100% का मान निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ये तो हो गई यहाँ तक सीधी सीधी बात, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? अब ये हो गई कॉस्ट प्राइस। अब आपसे क्या कह रहा है? क्या 25% का लाभ कमाने के लिए मेज को कितने में बेचना होगा? मेज को कितने बेचना होगा? कितने का लाभ कमाने के लिए? 25% का लाभ। अब देखिए, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब 100% का मान निकल के आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब उस पर क्या कमाना है? हमें 25% का लाभ, 25 का लाभ कमाना है उस पर। तो ये 100 की चीज़ 125 में हो जाएगी, बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो 100 से यहाँ 100 कट जाएगा यहाँ पर, और 25 से 75 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। और 3 से कटाएंगे 4200 को, ये कितनी बार में कटेगा? 3 से 4200 कटाएंगे, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 2 जीरो 1400 रुपये। कितना निकल के आया भाई? 1400 रुपये। अब देखिए, हमसे कहा था कि 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने बेचना होगा। हमें लाभ कितने का प्राप्त हो रहा है? 1400 रुपये का। लाभ कितने का प्राप्त हो रहा है? 1400 रुपये। देखिए, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस पर हमने क्या निकाल लिया? 25% का लाभ। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, तो हमने लाभ निकाल लिया 1400 रुपये। इतना क्लियर हो गया। अब आपको अच्छे से मालूम है प्रश्न को सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रश्न को सॉल्व करने में। आपने लाभ निकाल लिया, ठीक है। आपने 25% का मान निकाल लिया। कितना हो गया? 25% का मान हो गया आपका 1400 रुपये। भाई 25% का मान 1400 है, और आपको क्या निकालना है? 25% का लाभ निकालने के लिए, वो 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने बेचना होगा? भाई देखिए, ये तो 25% का लाभ है। अब हमारी 100% की कोई चीज़ है और हमें कमाना उस पर 25 का लाभ, तो हमें वस्तु को 125 में बेचना पड़ेगा, तभी तो 25 का लाभ कमाएंगे। भाई 100% की चीज़ को हम 125 में बेचेंगे, तभी तो 25% का लाभ कमाएंगे। तो हमें वस्तु को कितने बेचना पड़ेगा? 125 में बेचना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो बस प्रश्न में अब कुछ भी नहीं है, प्रश्न को आप कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया था? 4200 बट्टे 75 आ गया, ये गुने 100 आ गया कॉस्ट प्राइस के लिए। अब ये 100% की चीज़ को मुझे 125 में बेचना है, ठीक है, 125 में। तो गुने यहाँ पर 125 आ जाएगा, बट्टे में 100। 100 से 100 कट जाएगा, 25 तिरिक का 75, 25 पच्चे 100, ये कट जाएगा 14 बारी, 1400 जो अभी कटा था, और 14 पंजे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, और 2 जीरो मतलब 7000। तो हमें 7000 में बेचना होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। हमने क्या किया था? पहले यहाँ पर 25% को निकाल लिया था। भाई ये 100% हो गई। 100% का हमने 25% निकाल लिया, परसेंट का मतलब बटे में 100। 25% निकाल लिया, हमें ये पता चल गया कि 1400 रुपये का प्रॉफिट है। अब हमने प्रॉफिट तो निकाल लिया 25%, लेकिन उसे हमें 125 में बेचना है। 100% की चीज़ को 125 में बेचना है, मतलब 7000 रुपये में उसको हमें बेचना है। अब आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 क्रमांगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहले ऑप्शन में 5 और 6 है। कह क्या रहा है उस पर ध्यान रखिए।
दो क्रमांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या 5 है, 5 का मैं 3 गुना ले लूँगा 15, 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। दूसरा अंक कितना है आपका 6, तो 6 का 2 गुना करेंगे 12, तो कितना अधिक है 5 अधिक है। 5 अधिक की बात कर रहा है, लेकिन 15 और 12 में जब आप देखेंगे तो कितना अधिक है भाई 3 ही अधिक है, तो ये गलत हो गया। अब इसको देखिए, पहली संख्या हमारी 6 है, 6 का क्या करेंगे 3 गुना मतलब 18, ठीक है, और दूसरी संख्या का 2 गुना 7 दूने का 14, कितना अधिक होना चाहिए 5 अधिक होना चाहिए, लेकिन ये तो आपका 4 ही अधिक आ रहा है, तो ये भी गलत। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत। अब इसको देखते हैं, 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, और 21 16 से कितना अधिक है आप कहेंगे 5 अधिक है, और कितना अधिक हो 5 अधिक हो, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टैंक 2 नल X तथा Y द्वारा 5 घंटे तथा 10 में भरा जा सकता है। देखिए 2 नल है आपके पास X और Y, ठीक है। जो X नल है वो 5 घंटे में भर रहा है, जो Y नल है वो 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जबकि एक अन्य नल Z है, अन्य नल एक Z है जो टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। भाई टैंक को खाली कर रहा है ये 20 घंटे में, ये भरने वाला इसे प्लस ले लो, ये भी भरने वाला इसे प्लस, ये खाली करने वाला इसे माइनस ले लो। अब आपको ये नहीं पता पूरे प्रश्न में कि टैंक हमारा कितने लीटर का है, और Z हमारा 20 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन टैंक ही नहीं पता है कितना बड़ा है। अगर आप इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको टैंक पता चल जाएगा कितना का है। 5 10 20 का एलसीएम आएगा 20, इसका मतलब जो टैंक है वो 20 लीटर का है। जो हमारा एलसीएम आता है वही आपका टैंक होता है। क्लियर। 5 से 20 को काटेंगे 4 बार में, 10 से 20 को काटेंगे 2 बार में, और 20 से 20 को काटेंगे 1 बार में। इसका मतलब जो X है वो 1 घंटे में 4 भरेगा, जो Y है वो 1 घंटे में 2 भरेगा, और जो Z है वो 1 घंटे में 1 खाली करेगा। ये खाली करने वाला है तो 1 घंटे में खाली करेगा। अब कह रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, भाई तीनों नलों को एक साथ खोल दो। तीनों नल मैंने खोल दिए, ये 4 भरेगा, ये 2 भरेगा, और ये 1 खाली करेगा। तो 4 भरा गया 1 घंटे में, 2 भरा गया, 6 भरा गया, और 1 घंटे में 1 खाली हो गया, तो 5 ही तो भरा गया। जब तीनों नल चालू कर दिए तो ये दोनों मिलके तो 6 भर रहे हैं, लेकिन ये खाली भी तो कर रहा, तो 5 ही रह गया। तो 1 घंटे में 5 भरा जा रहा है, टोटल कितना है 20 है, और 1 घंटे में हम 5 भरेंगे तो 20 को कितने घंटे में भर देंगे 4 घंटे में। ये आपको आंसर हो जाएगा, 4 घंटे दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुई बात, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 35,828 है। कितना है भाई 35,828 है, तथा उनका HCF 20 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखिए, कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा हो, कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया है तो उसमें करेंगे क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों संख्याओं का गुणनफल तो आपको दे दिया, और HCF दे दिया 26 है, और LCM पूछ रहा, तो हमेशा याद रखना जो आपका गुणनफल है उसमें डिवाइड दे दो HCF से। जो आपको HCF दिया गया 26 दिया गया, 26 दे दीजिए। LCM जो निकल के आएगा वो आपका LCM होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 26 से आप इसमें पूरे को कटा देंगे, 26 से इसको कटाएंगे, देखिए 26 एकम 26 कटेगा, 35 में से 26 कट गया, कितना बचेगा 9, 9 में 8 जोड़ देंगे 98, ठीक है। 26 से मैं काटूंगा तो भाई 26 से यहाँ पर बचा कितना, देखिए यहाँ पर मैं 26 से भाग दिया, 26 एकम 26, 9 बचा, 9 में 8 जोड़ूंगा 98। 4 बार में 26 से जाएगा नहीं, 3 बार में ही जाएगा। तो देखिए 98 से 3 बार में कट गया, तो कितना आ गया 13, 1 और 3। बस ये 2 संख्या देख लीजिए किस ऑप्शन में पहले नंबर पे 2 संख्या 1 और 3। भाई सी ऑप्शन ही तो ऐसा है जिसमें 1 और 3 है। आगे काटाएंगे तो 7 बार 8 बार भी और चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आपको आंसर की हिंट मिल रही है तो वहीं पर करके टिक आगे बढ़ जाइएगा, समय बर्बाद ना करें जब आपको आंसर मिल गया है तो, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर समझिए। ए की लंबाई बी की लंबाई का
5/8 है। ठीक है, ए की जो लंबाई है वो बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा? बी की लंबाई से ए की लंबाई का, बी की लंबाई से ए की लंबाई का, तो पहले बी से कहा गया है, बाद में ए से, तो बी की लंबाई का ए की लंबाई से क्या अनुपात होगा ये कह रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। कितना है? बी की लंबाई का 5/8 है, ये कह रहा है। क्लियर है? अब देखिए, जब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए ये बट्टे में आ जाएगा, तो ए के बट्टे में बी बराबर 5/8 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर पता चल गया आपको सीधा सीधा, ए का मान कितना 5, बी का मान कितना 8। ठीक है, लेकिन पहले बी से कहा गया है ना, तो बी का मान लिख दीजिए पहले कितना 8, और ए का कितना है 5, तो ए का लिख दीजिए 5, तो 8:5 आपका सही आंसर है। 8:5 दे रखा है डी ऑप्शन में, यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथ से लिखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते, जो लिख नहीं सकते? टोटल कितने हैं दोस्तों? टोटलों की संख्या आपको दे रखी है 50। क्लियर? 50। अब 18 लोग तो ऐसे हैं जो अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, इतना क्लियर। 26 लोग ऐसे हैं जो अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। 18 लोग भी लिखने वाले और आपके 26 लोग भी लिखने वाले। ठीक है, 18 लिखते हैं दाएं हाथ से, तो मैं यहाँ पर दायां लिख देता हूँ। ये लिखते हैं बाएं हाथ से, तो मैं बायां लिख देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, और 2 अपने दोनों हाथों से लिखते हैं। भाई ये दोनों हाथों से लिखने वाले जो हैं इनको माइनस कर देंगे, जो दोनों हाथों से लिखने वाले हैं। क्लियर? इसको माइनस कर देंगे। 50 माइनस 18 और 26 दोनों को जोड़ लो। 18 और 26 को दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 6 14 का 4, कैरी का 1, 1 और 2 3 और कैरी का 1 4, 44 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 2 को क्या कर देंगे हम? माइनस। अब देखिए 50 माइनस 44 में से माइनस किया 2, तो 42 हो गया। अब देखिए 50 में से 42 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते? 8 लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते। पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हुई बात? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।